साहब का जन्म कहाँ हुआ है? सिवान जिला में, बिहार में एक जिला है सिवान, उसमें एक गांव है अमलोरी, जहाँ साहब का जन्म हुआ था। उनके चूँकि हम लोग हमेशा जब भी किसी के बारे में बोलते हैं तो लोग कहते हैं कि मतलब इनके माता पिता कौन थे, नहीं बोलते हैं। तो माता पिता कौन थे? कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन बेटा का ब्याह अभी करना पड़े तो लड़की का पूरा खानदान का बायोडाटा निकाल लीजिएगा। लेकिन साहब क्या, विश्वनाथ प्रसाद सिंह, हाँ ठीक है। और माँ का नाम, हाँ राधा देवी। सबके मिलने से ज्ञान पूरा हो जाएगा। किसी को कुछ पता है, किसी को कुछ जोड़ जोड़ के पूरा लेगा। हाँ ठीक है, हाँ नहीं ठीक है। और दीदी के माता पिता का क्या नाम है? आज बोला ना मनातूगढ़ में उनका जन्म हुआ था, तो उनके माता पिता का नाम क्या है? देखिए उनको मालूम है, उड़ीसा के जो गुरु भाई हैं वो कह रहे हैं, हाँ मऊआर जगदीश्वर जीत सिंह, मऊआर जगदीश्वर जीत सिंह, और माँ का नाम भूमिका देवी। ठीक, अच्छा ठीक। अब तो जन्म की बात हो गई। लौकिकता में साहब के पिताजी क्या करते थे और दीदी के पिताजी क्या करते थे? आप लोग अनमिल आखर भी पढ़े होंगे हमको लगता है, मतलब साहब के जीवन की कुछ घटना लिखी हुई है उसमें। नहीं पढ़े हैं, ठीक है। साहब के पिताजी डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद सिंह जो हैं वो शिक्षा विभाग में, उस समय बिहार और झारखंड एक ही था, तो शिक्षा विभाग में वो क्या थे? हाँ, कौन पदाधिकारी थे भाई? क्या, हाँ क्या पदाधिकारी क्या थे, किस पद पे थे? डायरेक्टर थे। डायरेक्टर जो होता है वो शिक्षा विभाग का सबसे प्रमुख आदमी होता है, डायरेक्टर, ठीक ना। तो शिक्षा विभाग में डायरेक्टर थे, यानी कि उस समय बिहार झारखंड एक था, यानी बिहार बहुत बड़ा था और सारे जगह के वो डायरेक्टर थे। परिवार में जो माहौल था, जब कोई शिक्षा जगत में रहता है, मतलब अगर आपके पिताजी अगर टीचर होंगे, मान लीजिए मास्टर होंगे, तो वो बच्चों के शिक्षा पे बहुत ध्यान देंगे। नहीं होता है कि पढ़ लिख क्या, माहौल घर में शिक्षा का रहता है। तो साहब के घर का माहौल क्या था? शिक्षा का था। अब दीदी पे आते हैं। दीदी के पिताजी क्या थे? तो उनका परिवार एक राज परिवार था, जो जमींदारी चली आई थी उनकी काफ़ी समय से। नहीं, किसी किसी सिनेमा में खड़ा होकर कहता है कि देखो जहाँ तक दिखाई देता है ना वो मेरा ही है। वही था दीदी का, दीदी के परिवार का, उनके पिताजी का, कि वहाँ खड़े होके थाना, हॉस्पिटल, स्कूल सब उन्हीं के ज़मीन में बसा था। गांव का गांव उन्हीं के ज़मीन में बसा हुआ था। मतलब कि जहाँ तक नज़र नहीं भी जाती है वहाँ तक भी उनकी ज़मीन थी। 7 आंगन का घर था वो दीदी का। मनातूगढ़ में, झारखंड में एक जिला है पलामू। पलामू का नाम सुने हैं आप लोग? पलामू में ही मनातूगढ़ है। मतलब इनका पूरा मकान वही था। वो गढ़ जो था मनातूगढ़, वो किले नुमा एक घर था जिसमें 7 बड़े बड़े आंगन थे। जैसे ये एक समझिए कि आंगन है, तो इससे भी बड़ा बड़ा 7 आंगन थे और उसका वो घर था। मतलब 100 से ज़्यादा नौकर चाकर प्रतिदिन काम करते थे। उसके अलावा उनका बहुत संपत्ति थी। और दीदी नीलम आनंद जी के बारे में बोल रहे हैं। क्यों बता रहे हैं ये सुनिए पहले। क्योंकि जब हम अपने जीवन में कोई भी काम करते हैं ना, और अगर उस काम के बारे में ठीक से जानते नहीं हैं, तो होता क्या है कि काम तो करते हैं आप, लेकिन उसका परिणाम बिना जाने अगर काम करिएगा तो परिणाम वैसा नहीं होता है जैसा आप सोचते हैं। होता नहीं है?
जैसे पढ़ते भी हैं हम लोग, तो हम लोग सारा सिलेबस देख लेते हैं, क्या क्या है, क्या क्या विषय पढ़ना है, नहीं देखते हैं, बच्चे को भी समझाते हैं। तो ये जानना भी जरूरी है कि जिन साहब के बारे में, क्योंकि शिव की शिष्टता की बात जब भी चलेगी, जहाँ भी चलेगी, तो दीदी और साहब का नाम तो आएगा ही आएगा। कहीं दुनिया में कहीं भी बात चलेगी, सबसे पहला प्रश्न यही करेगा लोग कि कौन बोला ये, तो आप कहेंगे कि साहब और दीदी। तो वो तो नहीं जानता है कौन साहब कौन दीदी, तो कुछ तो जानना होगा ताकि हम उनको बता सकें। तो ऐसे परिवार से दोनों आदमी थे, यानी कि एकदम विपरीत है ना परिवार, माहौल मिलता नहीं ना है दोनों का। एक है कि पूरा शिक्षा जगत का है, और एक है जो पूरा राजघराना जैसा है, जहाँ रोज सोना चांदी चल रहा है। मतलब दोनों का माहौल एकदम विपरीत है। और जंगल, पूरा जंगल था, मनातूगढ़ पूरा जंगल के बीच में था, तो दोनों एकदम विपरीत था। साहब के पिताजी का तबादला डाल्टनगंज में हुआ, वही पलामू का जो शहर है डाल्टनगंज, वहाँ हुआ। वहाँ उनकी मुलाकात किसी काम के कारण, क्योंकि मवार साहब यानी कि दीदी के पिताजी का आना जाना तो था ही डाल्टनगंज। डाल्टनगंज में भी दीदी का मकान एक है जो मनातू बंगला के नाम से जाना जाता है, तो वो बंगला में आते ही रहते थे। तो पदाधिकारी लोग जो भी थे प्रशासन में, सबसे उनकी मुलाकात होती रहती थी। उसी दरमियान उनकी मुलाकात साहब के पिताजी से हुई। साहब उस समय पढ़ते थे, पढ़ाई करते थे। 4 भाई और बहन हैं साहब, मतलब साहब सबसे बड़े थे, और उसके बाद उनकी एक बहन है, फिर एक और बहन है, फिर एक भाई है। तो ऐसे 2 भाई 2 बहन, जिसमें सबसे बड़े जो पुत्र थे वो साहब हरिंदरनाथ जी ही थे। तो लेकिन जब ये पढ़ते थे, माहौल देखिए क्या था, जब ये पढ़ते थे स्कूल में 12-13 वर्ष की आयु में, 12-13 वर्ष के जब थे वो, तभी से वो उनका आकर्षण इस बात में बढ़ गया कि जो दादाजी थे उनके पास, जैसे उनकी रुचि तांत्रिक ज्योतिष लोगों में थी, तो जब भी कोई जिला में ऐसा कोई आता था तो उनको बुलाते थे, बैठ के बात करते थे। तो एक बार साहब ने देखा कि भाई एक व्यक्ति जो आया, वो तिनका उठा के ऐसे फेंका ना, तो वो सांप बन गया। साहब डर गए, लेकिन साहब के अंदर ये उत्सुकता बढ़ गई कि चमत्कार कैसे सीखा जाता है। अब वो सोचते थे ठीक वैसे ही जैसे हमारा बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है तो उसको पहले क्या मन होता है, चॉकलेट चाहता है, वो मिठाई चाहता है, नहीं उसको इतनी बुद्धि नहीं है कि वो जान सके कि हम, मेरा माँ बाप इससे ज़्यादा भी हमको दे सकता है। लेकिन उसके लिए उस समय एक चॉकलेट दीजिएगा बच्चा को, उसी में पूरा खुश हो जाएगा, उसी के लिए जिद करता रहेगा। बाजार में जाइए तो उसी के लिए जिद करता रहेगा, क्योंकि उस समय उसकी बुद्धि उतनी ही है। तो साहब के जीवन का जो उस समय का उनका मानसिक स्तर था वो ये था कि उनको लगा कि मतलब ये तो बड़ा अच्छा है, मतलब पढ़ाई में क्या रखा है, मैं बाबा बनूंगा। साहब कहते हैं कि मैंने सोचा कि मैं बाबा बनूंगा और चमत्कार सीखूंगा, और जब कोई आएगा, मतलब साहब जब ये बोलते थे तो इतना अच्छा लगता था उनके मुंह से कि वो बोलते थे कि मैंने सोचा था कि जब कोई आएगा झुक के प्रणाम करेगा, कहेगा बाबा आशीर्वाद दीजिए, कृपा करिए, और मैं कहूँगा अपना मतलब चिमटा को ऐसे करके कहूँगा कि जा कल्याण हो बच्चा जा। तो हाँ, तो उनके अंदर ये बात बढ़ गई। और उस बीच में दादाजी का तबादला बिहार के विभिन्न जिलों में होता रहा। उसी क्रम में उस सहरसा के भी जिला स्कूल में जब पढ़ते थे उस समय भी गए, तो वहाँ के भी शमशान में वो जाते थे, मधेपुरा में भी जाते थे, और बाद में उधर से होते होते थोड़े जब बड़े हुए तब तक डाल्टनगंज आ गए। तो दादाजी परेशान थे, मतलब वो चिंतित थे। उनको लगता था कि मेरा बेटा भटक गया है। किसी को लगता है मेरा ही बेटा आज जाने लगे शमशान और कब्रिस्तान साधना करने लगे, कभी अघोरी के साथ कभी साधु के साथ घूमने लगे, खोपड़ी मतलब शमशान से लेके घर में आके रख दे, तो क्या होगा?
और वैसे घर में जहाँ पे सिर्फ पढ़ाई लिखाई की बात होती हो, तो दादाजी को लगा कि ये पूरी तरह भटक गया। तो वो क्या किए, ज़्यादातर माँ बाप यही करता है, वो सोचता है कि इसका ब्याह हुआ हो जाएगा तो ये थोड़ा लगाम उगाम कसा जाएगा, मतलब समझिए कि हम लोग लगाम कसने वाले हैं लोग हैं। हाँ, तो उन्होंने सोचा कि भाई थोड़ा परिवार की जिम्मेदारी जब हो जाएगी तो हो सकता है उनका रुख इन चीज़ों से हटके फिर से पारिवारिक हो जाएगा, सामाजिक हो जाएगा। तो इस तरह से संयोगवश ऐसा हुआ कि मवार साहब भी आते थे, उनको साहब बहुत पसंद थे। वो कहे उनको कि आपका मतलब पुत्र जो है मुझको बहुत पसंद है अपनी पुत्री के लिए। और दीदी अपने भाई बहनों में दूसरे नंबर पे थी, उनसे बड़ी एक बहन है जो डाल्टनगंज में ही रहती हैं, दीदी दूसरे नंबर पे थी। और माँ भाई बहन कितने, 7 भाई और 7 बहन, जो इसमें से दो तो डेथ ही कर गए। हाँ, उसका फिर माँ भी हो ही गई। तो हाँ, सोचिए 14 भाई बहन थे, जिसमें दूसरे नंबर पे थी दीदी। लेकिन पूरे खानदान में मतलब इनका चेहरा भी अलग था, अलग ही दिव्य था, और उनके आचरण भी शुरू से अलग थे। मतलब जहाँ पे उस समय में जहाँ पे बेटियां घर के अंदर मतलब रहती हैं, ये नहीं रहती हैं, उसमें भाई बहनों के होते हुए भी वो अपने पिता मवार साहब के साथ पूरा हाथ बटाती थी। यहाँ तक कि जब वो शिकार में जंगलों में जाते थे शिकार के लिए, राइफल उफल चलाना, तो दीदी माँ जो है उनका निशाना बहुत सटीक था। मतलब उनका हाथ ऐसे जब फायरिंग करती थी ना तो उनका हाथ हिलता भी नहीं था। अपने पिता के साथ वो पुत्री होने के बाद भी मतलब शिकार में, और जो चलता है आड़त, क्या क्या नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, जहाँ पे अनाज का भंडार उंडार जो रहता है, बहुत जगह भंडार नहीं रहता है, राज परिवार का जमींदार परिवार का रहता है ना, तो वो सारी चीज़ों को मतलब देखभाल करती थी, उन चीज़ों की सारी चीज़ों की चाबियाँ उनके पास थी उस समय। तो अलग से हमेशा उनका अलग मिजाज रहा, अलग व्यवहार रहा। तो इस तरह से शादी होनी थी, तय हो गई, और दोनों आदमी का विवाह हुआ। फिर समय का क्रम ऐसा चला कि दीदी माँ उस समय चूँकि साहब पढ़ते थे तो ज़्यादा समय मनातू में ही शुरू में रही, और साहब वहाँ आते जाते रहे। उसी बीच में आरा के गांगी शमशान में, आरा एक जगह है बिहार में, वहाँ के गांगी शमशान में इतने वर्षों से 14 वर्षों से लगभग साहब लगातार तपस्या, साधना, मंत्रों का जप सब कुछ करते रहे। और उनका कहना था कि ऐसा नहीं शक्तियाँ नहीं मिली भी बहुत, लेकिन उनके मन की वो प्यास बुझी नहीं। मतलब मन जो तलाश रहा था वो उससे वो संतुष्ट नहीं हुए। तो आदमी जब पूरी तरह निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, तो एक दिन वो क्या सोचता है कि इतने समय से यही काम कर रहे हैं, कुछ हासिल नहीं हुआ, कि आज से सब छोड़ देंगे, ये सब छोड़ देंगे। और उनके घर में यानी कि दादाजी के द्वारा हमेशा ये कहा जाता था, वो बहुत विद्वान आदमी थे दादाजी जो थे साहब के पिताजी, उर्दू भाषा में, अंग्रेजी भाषा में और हिंदी भाषा में एक जैसी महारत हासिल थी उनको। मतलब कि समझिए 3 भाषा के एकदम विद्वान थे वो। तो शास्त्र ग्रंथ भी काफ़ी पढ़े थे। तो वो घर में हमेशा कहते थे कि भगवान किसको कहते हैं, परमात्मा किसको कहते हैं। तो वो कहते थे कि महादेव को, शिव को, शिव ही परमात्मा है, शिव ही ईश्वर का भी ईश्वर है। पर मतलब महेश्वर तो हम लोग उन्हीं को कहते हैं ना, तो महेश्वर वही हैं। तो उस समय में आधी रात का समय था और शमशान में साहब खड़े थे, और उनके मन में ये कौन था। कभी कभी हम सबके जीवन में ऐसा होता है कि आप कर अचानक आपके मन में कोई ऐसा विचार आएगा जिससे आपके सोचने की दिशा ही बदल जाती है। तो साहब को अचानक ये मन में कौन था कि लोग कहते हैं कि गुरु जो होते हैं वो भगवान होते हैं,
गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु साक्षात परमात्मा होते हैं। गुरु में ब्रह्मानी शक्तियाँ होती हैं, गुरु में रुद्रानी शक्तियाँ होती हैं, मतलब गुरु में तीनों तरह की शक्तियाँ होती हैं। गुरु साक्षात परमात्मा ही होते हैं। तो साहब ने सोचा कि जब गुरु सब कुछ होते हैं तो वो परमात्मा ही गुरु क्यों नहीं है। मतलब हम ये क्यों कहें कि आप उनके जैसा हो सकते हो, जब वो है। साहब का कहना था कि जब लाइफ बॉय साबुन दुकान में उपलब्ध है, आप जाके दुकानदार को कहते हैं कि लाइफ बॉय जैसा साबुन दीजिए, तो जैसा क्यों मांग रहे हैं जब वो खुद उपलब्ध है। तो उन्होंने कहा कि उनके मन ने सोचा कि गुरु जब साक्षात ब्रह्मा होते हैं, गुरु में सारी शक्तियाँ निहित होती हैं, गुरु साक्षात परमात्मा होते हैं, तो वो परमात्मा ही गुरु क्यों नहीं है। और ये सोचकर उन्होंने उसी समय अचानक ही उनका मन और बाकी जो इतने वर्षों से चल रहा था सब कुछ से अलग हो गया, और उनके मन ने उस समय ये मान लिया कि आज से मेरे गुरु शिव होंगे, और आज से पहले मैं जो भी करता था वो सब छोड़ दूंगा। अब अगर गुरु शिव हैं, उनको पता नहीं था कि गुरु हैं कि नहीं है, उन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े थे, उन्होंने ग्रंथ नहीं पढ़े थे, बस उनके मन में अचानक ये विचार कौन था और उन्होंने शिव को गुरु बनाया। और ये कहा मन में कि अब आज से मुझे पता नहीं कि आप गुरु हैं या नहीं हैं, लेकिन आज के बाद से आप जो बताइएगा, जो सिखाइएगा वही मैं करूँगा, बाकी पहले की सारी क्रियाएं मैं छोड़ता हूँ। और वो छोड़ दिए। लौट के आए जब पटना, तो उन्होंने उस समय दीदी माँ थी मनातू में, उन्होंने दीदी को एक पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने लिखा कि मैंने महेश्वर शिव को अपना गुरु बना लिया है, नीलम तुम भी उनको अपना गुरु बनाओ। माँ भी मानी। उसके पश्चात फिर तब तक साहब के जीवन में घटनाएं होती रही, बढ़ते रहे, और फिर वो आईपीएस में आए, फिर उसके बाद डिप्टी कलेक्टर में आए। तो फिर वो उनकी पोस्टिंग हुई, पहली पोस्टिंग हुई उनकी पाटन। ये है मनातू के बगल में है, जहाँ के बारे में आपने कभी किसी ने आपको बताया होगा तो बताया होगा कि पाटन में जब साहब रहते थे तो पाटन में एक मंदिर है, शिव मंदिर, मतलब ब्लॉक जो वहाँ का होता है ना, प्रखंड जो होता है, उसके बगल में ही है, एकदम सड़क के किनारे है। तो उस मंदिर की स्थापना साहब ने ही की थी उस समय। और उस मंदिर के बारे में ही मतलब ये घटनाएं भी हैं कि जब बच्चे मतलब जाते थे उस मंदिर में और मांगते थे तो उधर से पेड़ा हाथ में लेके आते थे। तो साहब पूछते थे ये कहाँ से, उस समय तीनों बच्चे छोटे ही थे, मोनू सबसे छोटे थे। तो जब जाते थे तो पेड़ा वगैरह लेके आते थे, तो साहब पूछते थे कि कहाँ से लाया है ये, तो बताता था कि बाबा दिए हैं। मतलब इस तरह की चमत्कारिक घटनाएं उस वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हुई। इन घटनाओं का जिक्र जो है अनमिल आखर एक किताब है जिसमें मुख्य घटनाओं के बारे में उसमें लिखा हुआ है। वहीं पे दीदी को महादेव का दर्शन भी हुआ। वहीं पे कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो ये साबित करती हैं कि हाँ महादेव हैं। और ये सारी मतलब अनमिल आखर में से पता नहीं लोग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, लेकिन अभी तो समय भी ज़्यादा नहीं है, नहीं तो हम लोग पढ़ के आपको सुनाते क्योंकि लंबा हो जाएगा। खैर बहुत सारी घटनाएं हुई वहाँ। और उसके बाद साहब का तबादला और जगहों पे होता रहा। फिर वो पहुँचे मधेपुरा, बिहार में है मधेपुरा जिला। वहाँ पे एक सिंहेश्वर मंदिर है, शिव का मंदिर है। वो कहा जाता है कि श्रृंगी ऋषि के द्वारा स्थापित मंदिर है। तो साहब का तबादला वहाँ हुआ। तो उससे पहले जब उनके पिताजी वहाँ थे और साहब जिला स्कूल में पढ़ते थे, तो उस समय अभी बताया ना कि वो शमशान साधना में जाते थे। तो साहब जब वहाँ गए तो उनके उस समय के मित्रों को पता चला कि वो जो लड़का था उनका,
जो हम लोग के साथ मतलब हम लोग को लेके जाता था शमशान में, वही मजिस्ट्रेट होकर अभी यहाँ आए हुए हैं। साहब उस समय एकदम नई उम्र के, जो कोई लड़का होता है एकदम नई उम्र का, वैसा बहुत खूबसूरत बाल, मतलब साहब की पहले तस्वीर देखिएगा आप तो पूरा बाल ऐसे ऐसे शशि कपूर जैसा है। तो खैर लोग कहते हैं, जैसे हम लोग पाटन गए थे तो वहाँ पाटन के लोग बताते हैं कि साहब जैसा पदाधिकारी उन्होंने आज तक नहीं देखा। मतलब कि वो सुबह से एकदम समय पे आना, पूरा समय ऑफिस में रहना, और गांव के कोई भी आके बाहर खड़े हैं तो उन लोगों के पास अपना टेबल छोड़ के उनके पास जाके ये पूछना कि क्या दिक्कत है बताइए, मुझे बताइए, और सबका समाधान करना। तो लोगों के स्वाभाविक है कि लोगों के ये बहुत प्रिय बन जाते थे। तो मधेपुरा में जब ये गए तो वहाँ उन्होंने उन लोगों को बुलाया जो उनके साथ शमशान साधना में जाते थे। साहब ने कहा कि क्या आप लोग आज भी शमशान की साधना करते हैं? तो उन लोगों ने कहा कि हाँ। उस समय में जो लोग थे उसमें से एक व्यक्ति, जो राजू बाबू उनका नाम था, वो बाद में मंत्री भी बने वहाँ के, उन्होंने कहा हाँ हम लोग तो आज भी करते हैं। तो साहब ने कहा कि अगर शमशान की साधना करने से आपको कुछ मिल गया है तब तो ठीक है, और अगर नहीं मिला है तो आप शिव को अपना गुरु बनाइए। ये कब की बात है? 1974 में साहब ने शिव को गुरु बनाया था, और उसके 8 साल के बाद, मतलब 8 साल के बाद, यानी कि 1982 में मधेपुरा में उन्होंने पहली बार खुद के अलावा किसी से शिव की बात की। जैसे हम लोग कहते हैं शिव चर्चा कब से शुरू हुई, कमरे से बाहर कब से शुरू हुई। देखिए, शिव का गुरु बनना तो 1974 में ही हो गया था, लेकिन लोगों से उन्होंने 1982 में मधेपुरा में पहली बार कहा, और उन लोगों ने शिव को अपना गुरु बनाया। तब उन लोगों ने कहा साहब से कि ये चीज़ें तो किताब में लिखी हुई हैं कि शिव गुरु हैं, जगत गुरु हैं, आदि गुरु हैं, विश्व गुरु हैं, ये बात तो लिखी हुई है। तो साहब ने उन सारी किताबों को मंगवाया, पढ़ा, तो सही में उसमें लिखा हुआ था हर जगह। हजारों साल पहले जो किताबें लिखी हैं उसमें ये लिखा था कि शिव जगत के गुरु हैं, शिव विश्व गुरु हैं, शिव आदि, यानी कि सबसे पहला गुरु कौन है? तो शिव है। तो ये सब पढ़ के साहब को लगा, उन्होंने लोगों से कहा कि कितने दुर्भाग्य की बात है कि ये बात तो लिखी हुई है, लेकिन जगत का गुरु है शिव, लेकिन ये कितने दुर्भाग्य की बात है कि जगत के लोग उनके शिष्य ही नहीं बने। कितना भी बड़ा हॉस्पिटल हो, कितना भी अच्छा डॉक्टर हो, आप उससे दिखाने नहीं जाएंगे तो उसका क्या लाभ है? कितना भी बड़ा महाविद्यालय हम खोल दें, बढ़िया बढ़िया विद्वान लोग को उसमें रखें, कोई पढ़ने नहीं जाए तो उनका क्या फायदा होगा, क्या लाभ है? खुद महेश्वर शिव का एक रूप है जगत गुरु का, लेकिन अगर दुनिया के लोग, जगत के लोग उस महादेव से नहीं जुड़ेंगे तो महादेव के गुरु होने का भी क्या लाभ है दुनिया को? कुछ नहीं। तब साहब के मन में एक, साहब कहते हैं कि मेरे मन में एक जिद हुई कि मैं मानव के अभ्युदय का काम करूंगा, मतलब मैं लोगों को उस शिव से जोड़ूंगा ताकि उनका परिमार्जन हो सके, ताकि वो शिव की शिष्यता को ग्रहण कर सके, शिव उनके गुरु हो सके। और 8 वर्षों में काफ़ी ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने उनके मन को समझा दिया कि शिव सिर्फ ग्रंथों में लिखा हुआ है यही नहीं है, सचमुच में गुरु हैं। जैसे आप यहाँ बैठे हैं, आज ठंड है, ठंड का आपको दिखाई तो नहीं दे रहा है ठंड, लेकिन ठंड का आभास होता है तो आप कहते हैं कि बहुत ठंड है। गर्मी होती है तो आपको लगता है कि गर्मी है, हवा चलती है तो आप कहते हैं कि हवा बह रही है। मतलब दिखाई तो ये कुछ भी नहीं दे रहा है, लेकिन आपका मन जो महसूस करता है, आपका शरीर जो महसूस करता है, उसके आधार पे आप कहते हैं कि ऐसा हो रहा है। तो साहब और दीदी के जीवन में जो घटनाएं हुई उससे उन्होंने ये महसूस कर लिया कि महादेव बात सुनते हैं और महादेव ज्ञान भी देते हैं। उसी आधार पे साहब ने एक किताब लिखी, शिष्यानुभूति।
शिष्यानुभूति का अर्थ होता है शिष्य की अनुभूति। एक शिष्य के तौर पे उनकी जो अनुभूति हुई उसको उन्होंने एक छोटी सी किताब में लिखा, और वो किताब दी जाती है, छोटी सी किताब है जिसको लोग पढ़ते हैं। 1990 के दशक में पहली बार वो छापा गया, और तब से आज तक लाखों कॉपी उसका बांटा जा चुका है लोगों को। उस किताब में उन्होंने पीछे मूल्य लिखा, क्योंकि हम लोग जब कुछ भी छपवाते हैं या कुछ भी बनाते हैं तो उसकी एक कीमत लगती है ना। दुनिया में कुछ भी लेते हैं तो एक कीमत लगती है। हम जब जाते हैं उसको लेने तो उसके बदले में कुछ देते हैं, चाहे कुछ भी दीजिए। लेकिन साहब ने उस किताब के पीछे मूल्य के जगह पे क्या लिखा? आप लोगों किसी ने पढ़ा है उसको? नहीं। उस मूल्य के जगह पे उन्होंने लिखा कि आपका शिवशिष्य होना। इस किताब की कीमत क्या है? इस किताब की कीमत बहुत बड़ी है। क्या है वो? आपका शिव का शिष्य होना। लोग पैसा लिखते हैं, रुपया लिखते हैं, लेकिन उन्होंने क्या लिखा? आपका शिव शिष्य होना। तो ऐसा तो नहीं कि उस किताब को छपने में पैसा नहीं लगता है, लगता है, उसको मंगवाने में लगता है, उसको बांटने में लगता है, लेकिन उन्होंने कभी भी उस किताब की कीमत पैसे से नहीं ली। उन्होंने कहा कि इसको लेने के बदले बस इतना चाहिए मुझको कि आप शिव को अपना गुरु बनाइए, आप शिव के शिष्य बनिए। हम लोग चाहेंगे कि आप लोग जरूर उसको पढ़िए। और उसमें उन्होंने अपनी सारी बात लिखी, शिव क्या है, शिव के कितने रूप हैं। लेकिन अगर जगत गुरु शिव के रूप में हम उनको अपना शिष्य भाव देते हैं तो वो गुरु, वो जगत का गुरु हमको अपना शिष्य बनाता है। अब हम लोग थोड़ा सा ये विचार करें कि साहब हरिनानंद जी जो कहे कि शिव को अपना गुरु बनाइए, कौन शिव की बात वो कर रहे थे? कौन महादेव? दुनिया उस महादेव को किस किस रूप में जानती है? दुनिया उस महादेव को अनेक रूप में जानती है। जो जिस रूप में उनसे नजदीक हुआ वो उसी रूप का उल्लेख कर दिया। जैसे आपके साथ भी ऐसा होता है। आप एक व्यक्ति हैं, आपके साथ कोई दोस्त बन के जुड़ता है तो वो कहता है कि आप उसके दोस्त हैं। कोई बेटा है आपका तो वो कहता है कि आप उसकी माँ हैं। कोई कहता है मेरे पिता हैं। कोई भाई है तो कहता है मेरी बहन है। मतलब कि है तो आप एक ही, लेकिन आपसे जो जिस रूप में जुड़ता है वो आपको वही नाम दे देता है, नहीं दे देता है। तो वैसे ही जगत के लोग, दुनिया के लोग महादेव से जिस रूप में जुड़े तो महादेव को वही नाम दे दिए। तो महादेव को क्या क्या नाम दिए? असंख्य नाम, बहुत सारे नाम, जिसमें कुछ रूप उनका काफी प्रसिद्ध हुआ। कौन सा रूप? जैसे महादेव के को और किस नाम से आप जानते हैं? हाँ, भोले। हाँ, वो त्रिलोक का पति है लेकिन बड़ा भोला है। वो करुणावतारम है लेकिन मतलब एकदम सरल है, सहज है। नहीं, वो सबको देने वाले हैं, लेकिन हाँ भोलेनाथ है। अच्छा, भोलेनाथ मानने में बहुत खुशी होती है, क्योंकि ये कहने में बड़ा अच्छा लगता है कि आप बड़ा भोले हैं। मतलब कि कहीं ना कहीं है कि हम बड़ा समझदार हैं। तो वही है, महादेव जो है भोलेनाथ हैं। महादेव क्या है? तो वो उमा के पति हैं, यानी भगवती के पति के रूप में भी उनकी पूजा दुनिया में होती है। जो हम लोग तीज करते हैं या इस तरह के व्रत करते हैं तो उसमें महादेव और पार्वती के दाम्पत्य जीवन की ही तो पूजा करते हैं। और कहते हैं महामृत्युंजय है वो। जब जीवन और मृत्यु की बात होती है और हर जगह से हम लोग हार जाते हैं तो पंडित या ज्योतिषी क्या कहते हैं कि उस महामृत्युंजय की पूजा करिए। नहीं कहते हैं। तो महामृत्युंजय का रूप भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि लोगों को उससे लाभ था। काल जिस पे लागू नहीं होता है, मतलब कहा जाता है कि महादेव की इच्छा से ही ये दुनिया बनी। तो जिनकी इच्छा से ये बनी है, यानी कि इच्छा जो हुई दुनिया बनी, तब न काल शुरू हुआ। महादेव तो काल से परे की सत्ता है।
एक महादेव को ही महाकाल के रूप में और महाकाली को अघोर और अघोरा कहा जाता है, क्योंकि ये जो है काल से परे के देवी और देवता हैं। तो महाकाल कहा गया। और क्या कहा गया कि काल भी जिससे डरता है, काल निसंगी होता है। आप देखे होंगे कि खेत में एक मशीन होती है जिसमें हम लोग घास या कुछ डालते हैं, पुआल वाल डालते हैं तो काटती जाती है। नहीं, वो मशीन ये नहीं सोचती है कि क्या काट रहे हैं, जो आप उसमें डालिएगा ना उसको काटेगा। काल भी ऐसा ही होता है, वो इस दुनिया में आपको नहीं पहचानता है, ऑटोमेशन में है। मतलब उसके साथ जो भगवान भी शरीर में आएंगे तो उनका भी सारा गंजन होता है। ये दुनिया देखी है, जानती है, तो सारा कुछ हुआ। काल को भी जिससे डर लगता है महाकाल। औघड़ लोग जिसको ईश्वर मानते हैं, महाऔघरेश्वर। योग साधना जो लोग करते हैं वो कहे कि महायोगेश्वर है वो। मतलब कि उनके असंख्य रूप, नटराज है वो, दक्षिणामूर्ति है वो, सदाशिव है वो, शंकर है वो, दया के निधान है वो, तीनों लोगों के क्या है वो, मालिक है वो। लेकिन फिर भी भोले हैं, भोलेनाथ है। जो जहर रखता है उसको अपने गले में धारण करते हैं, जो कलंक है समाज का उसको अपने माथे पे धारण करते हैं। वो ऐसे हैं। तो उनको, उनके अनेक नाम, उनके अनेक रूप से दुनिया के लोग जुड़े, और जो जिस रूप में जुड़ा उस रूप का लाभ उसको मिला। जैसे आप अभी हम लोग बोले कि कोई अगर भाई के रूप में आपसे जुड़ेगा तो उसको आप भाई बहन का लाभ तो उसको मिलेगा ना, लेकिन कोई पति के रूप में है तो उसको तो पत्नी का लाभ मिलेगा। मतलब हर जो जैसे जुड़ता है उसको वैसा ही भाव वापस होता है। और उसी महादेव का, उसी महेश्वर शिव का एक रूप है जगत गुरु का रूप। कोई भी गुरु के रूप में जब आपको जोड़ेगा तो वो क्या करता है, वो ईश्वर से जोड़ता है। जगत गुरु शिव भी अगर खुद गुरु होंगे तो वो किससे जोड़ेंगे, अपने ही संपूर्ण रूप से, जो उनका भगवान का रूप है। इसीलिए साहब ने लिखा है अपनी किताब आओ चलें शिव की ओर, एक उनकी लिखी हुई किताब है जो कोरोना काल में उन्होंने लिखा था। जब सारे लोग अपने घरों में बंद थे उस समय भी निरंतर उनका ये काम चल ही रहा था, और हम लोग सारे लोग शामिल थे। यहाँ सारे लोग के बीच में वो बोलते जाते थे और लिखा जाता था आओ चलें शिव की ओर। उसमें उन्होंने लिखा है कि आपकी मंजिल क्या है। जैसे हम लोग हर काम करते हैं ना तो हम लोग सोचते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है और ये काम करने का परिणाम क्या होगा, तो इस काम को करने की मंजिल क्या है। तो उन्होंने लिखा कि मंजिल है भगवान शिव स्वयं। वो जगत का गुरु खुद ही आपकी मंजिल है, वही भगवान आपकी मंजिल है। अब देखिए, अगर मंजिल आपको पता हो तब बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है। जैसे हम भी यहाँ आए, आप भी यहाँ आए, आप भी अपने घर से जब चले होंगे तो आपके मन में आज की जो यात्रा है, आज जो आप आए, तो आज के बारे में आप घर से ही पता था ना कि कहाँ जाना है। क्या सोचे थे आप, साहब के घर जाएंगे, उपवन जाएंगे, मेरे साहब हैं उनके यहाँ जाएंगे, यही सोच के ना चले थे। तो आपको, चाहे आप उड़ीसा से चले, चाहे आप रांची में अपने घर से चले, लेकिन वहाँ से चलने से पहले आपके मन में ये स्पष्ट था कि आज की जो यात्रा है उसकी मंजिल क्या है। तो मंजिल जब पता होता है तो आप रास्ता ढूंढ लेते हैं। तो आप कहते हैं तपस्विनी पकड़ लेंगे तो पहुंच जाएंगे, लौट आएंगे, ये पकड़ लेंगे तो चले जाएंगे। रांची में है तो आप सोचते हैं कि रिक्शा से जाएं कि ऑटो से जाएं कि अपना गाड़ी ले लें कि मोटरसाइकिल से जाएं। मतलब कि और कैसे कैसे जाएंगे, बिरसा चौक में उतरेंगे, हटिया में उतरेंगे, बिरसा चौक आएंगे, बिरसा चौक से ऐसे घूमेंगे, ऐसे घूमेंगे, सब मन में आपके घूम गया। कब, जब मंजिल पता हो। ये कब होता है, जब हमको मंजिल पता हो, हमको जाना कहाँ है, हमको पहुँचना कहाँ है। अगर ये पता है तो फिर आप रास्ता ढूंढ लेते हैं, या अगर कोई मार्गदर्शक मिल गया जो पहले उस रास्ते पे गया है
तो तब आप क्या करते हैं? तब आप कुछ भी ढूंढते नहीं हैं। एक आदमी ऐसा मिल जाए तो हम कहते हैं कि अब सोचना क्या है, इनको देखा हुआ है ना, खाली इनके साथ चलते हैं, यही सोचते हैं। हाँ हाँ, तो आप लेके भटका दिए थे। हाँ, तो यही होता है कि अगर देखा हुआ है, देखे हुए के साथ ले लेते हैं तो होता क्या है कि तब आप सोचते नहीं हैं, तब आपको ये मेहनत बच जाती है ढूंढने का। हाँ, ढूंढने का, तो आप जो है निर्भर हो जाता है। अच्छा है, ये आदमी तो देखा हुआ है ही, तो हम अपना दिमाग वाला से क्यों लगाएं, नहीं सोचते हैं। नहीं, तो जब साहब बोले कि भगवान शिव स्वयं आपके मंजिल हैं, भगवान शिव स्वयं आपकी मंजिल हैं, तो उसके साथ वो बोले कि भाई ये रास्ता है जो शिव की शिष्यता का रास्ता है, और इस पे साधन क्या है, किसके द्वारा आप जा सकते हैं। जैसे लौकिकता में आप ट्रेन पकड़ते हैं, बस पकड़ते हैं, ताकि उस मंजिल तक आप पहुंच सकिए। तो यहाँ इस मंजिल तक पहुंचने का साधन क्या है, मदद क्या करता है? तीनों सूत्र। तीनों सूत्रों में आप गौर करिएगा कि साहब ने कहा कि मन ही मन अपने गुरु शिव से कहिए। क्योंकि इसको हम लोग पढ़ते तो बहुत हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग पूछते हैं कि पहला सूत्र क्या है, तो ज़्यादातर लोग उत्तर देते हैं कि दया मांगना। हाँ, देखिए आप भी यही कर रहे हैं, दया मांगना। लेकिन सिर्फ ये नहीं है दया मांगना, नहीं समझे, बिना समझे अगर कोई काम करिएगा तो उसका वो परिणाम नहीं मिलेगा जो होना चाहिए। पहला सूत्र है मन ही मन, यानी मुंह से नहीं, क्योंकि मुंह से बोलते हैं आप, लेकिन शरीर से जाने में समय लगता है आपको। जैसे मन की गति सबसे तेज होती है, तो मन से अभी सोचे और वहां पहुंचे। मन से आप अभी सोचे और कहीं पहुंचे, ऐसा होता है ना। अभी आप सोचिए कि लंदन हम चल जाएं, तो मन से तो आप तुरंत पहुंचे, आप सोचे और पहुंचे। यहाँ सोचे कि बाजार जाएंगे, तो मन से तो आप पहुंच ही गए, लेकिन शरीर से जाने में आपको समय लगेगा। ठीक वही तरीका है शिव तक जाने का, मन से सोचे और पहुंचे, लेकिन जाने में समय लगेगा। तो मन से पहुंचे और सोचे और पहुंचे। तो साहब ने कहा कि इसी मन में ये एक ऐसी मशीन है हमारे शरीर में, जिसके बारे में आज तक कोई पता नहीं कर पाया कि मन कहाँ रहता है। जैसे दिमाग यहाँ है, ठीक है, आँख यहाँ है, नाक यहाँ है, मुंह यहाँ है, दिल यहाँ है, सब कुछ पता है, लेकिन मन कहाँ है भाई? तो साहब ये हमेशा कहते थे कि मन जो है वो आज तक पता नहीं है किसी को कि वो कहाँ है। शरीर में वो कहीं भी हो सकता है, यानी वो एक अदृश्य मशीन है, मतलब दिखाई नहीं देती है, लेकिन सारे विचार हमारे मन में उसी मशीन से पैदा होते हैं। कोई एक जगह तो है जहाँ से मन में विचार चलते रहते हैं, नहीं तो आदमी तो समझा जाता कि उसकी मौत हो गई, लेकिन विचार चलते रहते हैं, यानी कि विचार पैदा होते रहते हैं। और उसी मशीन पे, उसी अदृश्य मशीन पे जो विचार आप डाल दीजिएगा, वो मशीन भी उसी को चलाने लगती है, उसी के बारे में पैदा करने लगती है। नहीं, तो पहला सूत्र में हम साहब क्या बोल रहे हैं? साहब कह रहे हैं कि मन ही मन अपने गुरु शिव को, मन ही मन करना है। किसको? अपने गुरु शिव को। अपने यानी मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरी माँ, मेरा घर, मेरी जमीन, मेरे गुरु को, अपने गुरु को मन ही मन ये कहिए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। ठीक वैसे ही जैसे संसार में हम लोग बहुत सारे रिश्तों के लिए कहते हैं कि तुम मेरा बेटा है, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हारी बहन हूँ, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। तो जिस रूप में आप पुकार रहे हैं, जिस रूप में आप कह रहे हैं, शिव से उसी रूप में आपका मिलन होना है। लेकिन होता क्या है कि हम कहते तो ये हैं, मुझ शिष्य पर दया करिए, लेकिन हम दया किस बात के लिए मांगते हैं? आप ही बताइए, किस बात के लिए मांगते हैं?
घर में कुछ बिगड़ गया तो दया मांगे, पेट में दर्द हुआ तो दया मांगे, बेटा पढ़ने में अच्छा नहीं है तो दया मांगे। मतलब मांगना था मुझ शिष्य पे दया करिए, लेकिन हम मांगने क्या लगे, पात्र बदल दिए। हाँ, मतलब पात्र बदल दिए मुझ शिष्य पे। तो यहाँ पे गुरु और शिष्य की बात की गई थी। और शिष्य पे दया जब होगी तो ऐसी दया होगी कि उसका सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन इसके लिए पहले कहा नहीं जाता है कि राजा को ही अपना बना लीजिए तो राजा की सारी चीज़ आपकी, तो सबसे अच्छा उस राजा को ही छू लीजिए, उसी को अपना बना लीजिए। पहला सूत्र भी मन ही मन करने के लिए साहब बोले। दूसरा सूत्र शिव की चर्चा करना। शिष्यानुभूति में साहब ने लिखा है और वो चर्चाओं में बोले भी हमेशा कि शिव की चर्चा क्या है। क्योंकि आप ये मत समझिए कि शिव की चर्चा भाषणबाजी है, जी नहीं, शिव की चर्चा भाषणबाजी नहीं है। ये आपके दिल में जो पैदा होता है उस महादेव के लिए, जिसको आप बोलना चाहते हैं, हर रिश्ते के लिए आप बोलना चाहते हैं। हम अपने बच्चे को प्यार करते हैं, लेकिन उसको कभी कभी ज़्यादा प्यार उमड़ता है तो उसको बुला के उसको दुलार करते हैं, उसको कहते हैं आई लव यू बेटा, नहीं कहते हैं, जबकि इसकी ज़रूरत तो नहीं है। उसको पता है माँ है, आप प्यार करती हैं, लेकिन आप प्यार जब किसी को करते हैं, लगाव किसी से रखते हैं, तो आप उसके बारे में बोलना चाहते हैं। तो साहब ने कहा कि जो आप बोलते हैं शिव की चर्चा दूसरों से भी करिए, ताकि आपका मन भी समझ सके, दूसरे भी समझे और आपका मन भी समझे। एक ऐसी तलवार जो दो धारी है, दोनों तरफ जो काटती है, दोनों तरफ जो काम करती है एक ही बार में। हम बोल रहे हैं आपको, लेकिन हम खुद को याद दिला रहे हैं, हम खुद को समझा रहे हैं कि शिव मेरे गुरु हैं, क्योंकि ये मन समझ नहीं रहा है। तो ये कब होगा, जब उसकी परिधि में आपका मन होगा। महादेव की चर्चा आप कब कर सकिएगा, महादेव की चर्चा आप कब सुन पाइएगा, जब आपका मन उस घेरे में होगा, तभी सुनिएगा भी। नहीं तो बैठे हैं आप, लेकिन आपका मन नहीं है, बैठे हैं पूजा पे, मन है भूजा पर, नहीं लोग कहता है। तो बैठे हैं हम लोग, महादेव की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन कहाँ है, तो कहीं भी घूम रहा है। तो लाख अच्छी बात होगी, आपके मन में उसका प्रवेश नहीं होगा। तो आपका मन उस शिव के घेरे में रहे, इसके लिए शिव की चर्चा करिए, ताकि दूसरे भी शिव की तरफ चले और आप भी चले। शिव की चर्चा का अर्थ है स्वयं और समूह। स्वयं यानी जो कर रहा है सो, जो वक्ता है जो बोल रहा है सो, जो सुन रहा है सो, दोनों के मन में एक साथ शिव का भाव, शिव के भाव से आप प्लावित हो जाए, शिव के भाव से भर जाए। मतलब कोई आपसे बात करे तो उसको किसकी याद आए, महादेव की याद आए। कोई आपसे मिले तो उसको किसकी याद आए, महादेव की आए। साहब बताते हैं कि जब वो अपने कार्यालय में जाते थे, तो कार्यालय, चूँकि महादेव महादेव करते थे साहब, तो कार्यालय के लोग जो हैं इनको चिढ़ाने के लिए, हमारे आपके साथ भी ऐसा होता है, जब आप शुरू में नई जगह पे करिएगा ना, तो आपको देखते लोग कहेगा आ गई चर्चा वाली, आ गई फिर से चर्चा करेगी, आ गई। कितने लोग तो ऐसा, जैसे आज रास्ते में मिल गए हैं ना, आज आप चर्चा कर दिए, अब कल फिर अगर वो आ रहा है तो दूर से ही आपको देख के कहेगा कि रास्ता बदल लेगा रास्ता बदल लेगा, या फिर पहले ही कह देगा कि हम बन गए हैं, हम बन गए हैं, हम बन गए। नहीं, ऐसा होता है। तो साहब को भी देख के, जब शुरू में साहब महादेव महादेव करते थे दिन रात, तो उनके साथ के पदाधिकारी उनका पीछे में मजाक उड़ाते थे। और जब साहब जाते थे तो कहते थे कि कहिए हरिंद्रानंद जी महादेव कैसे हैं। तो साहब को बड़ा बुरा लगा, बहुत बुरा लगता था। साहब बोले कि मुझको बड़ा बुरा लगता था कि मेरे महादेव का ये मजाक उड़ा रहा है। तो साहब ने कहा कि मैंने महादेव से ये बात कही। उत्तर ये आया कि अरे कोई तुमसे मेरा हाल पूछता है। नहीं, हंसने की बात नहीं है। किससे हाल पूछा जाता है, किससे पूछा जाता है, जो हाँ अपना हो, जो बहुत नजदीक हो। जैसे आप ही साहब यहाँ हैं और यहाँ जो लोग उनकी व्यवस्था में रहते हैं, तो आप उनसे पूछते थे ना, भाई पहले
फ़ोन करके, या आज भी पूछते हैं ना कि साहब के यहाँ आना है, तो आप किससे पूछते हैं? जो उनके नज़दीक रहते हैं लोग, उसी से पूछते हैं ना। वही उत्तर आया कि अरे ये कम बात है कि लोग तुमसे मेरा हाल पूछते हैं, हाल तो वही बताएगा जो नज़दीक होगा। तो साहब ने कहा कि उसके बाद साहब के मन से ये बात एकदम ख़त्म हो गई। हाँ, वो बिंदास करते थे, बढ़िया है, महादेव कैसे हैं, बहुत बढ़िया नहीं, तो हम लोग को भी इससे बहुत बड़ी सीख मिलती है। तो जब आप ये बात करिएगा तो क्या है कि उनसे मिल के किसी को, चाहे वो मजाक ही उड़ाने के लिए बोल रहा है, वो मजाक उड़ाने के लिए बोला, लेकिन उसको किसकी याद आई? साहब से मिलके महादेव की याद आई। तो ठीक है, अगर हमको देख के वो रास्ता भी बदलता है तो किस लिए क्या कहता है, फिर महादेव की बात करेगा। याद तो उसको महादेव ही आए, हम और आप नहीं आए, भले बोल हम रहे हैं लेकिन उसको याद महादेव आए नहीं। तो शिव की चर्चा का मूल उद्देश्य ये है कि हम खुद भी शिव से बने और दूसरों को भी प्रेरित करें। और साहब बार बार ये बात बोलते रहे कि आप खुद भी बनिए शिव से और दूसरों को भी बनाइए। तीसरा सूत्र, जिसमें हम अपने गुरु शिव को मन ही मन प्रणाम करते हैं। देखिए, यहाँ भी कहा गया है कि मन ही मन अपने गुरु शिव को प्रणाम करने की कोशिश करिए। नमः शिवाय से आप कर सकते हैं, शिव का पंचाक्षर मंत्र है, शिव का प्राण मंत्र है। तो नमः शिवाय के बारे में, ये मंत्र की उत्पत्ति के बारे में कहा जाता है कि जब दुनिया बनी, सृष्टि हुई, तो पहला शब्द जो आया था सृष्टि में वो था नमः शिवाय। पहली ध्वनि आई थी वो ओम थी, और शब्द में जब वो बदला तो क्या था? नमः शिवाय था। तो इसीलिए नमः शिवाय एकमात्र ऐसा मंत्र है जिसको शिव का प्राण मंत्र कहा जाता है। साहब ने कहा कि उस शिव को आप नमः शिवाय से प्रणाम कर सकते हैं। अब थोड़ा गौर कीजिए, तीनों सूत्रों में किस चीज के बारे में कहा गया? सबसे कॉमन क्या चीज है? तीनों सूत्रों में एक चीज तीनों में है, क्या? मन। आपका मन, तीनों सूत्रों में आपका मन है, क्योंकि आपका मन ही, साहब का कहना है कि आपका मन ही तो किसी को अपना बनाता है। ये सारा खेला मन का है। मन से जुड़ा तो सब कुछ है, मन से नहीं जुड़ा तो पूरी जिंदगी आप उसके साथ बिता दिए, पति पत्नी नजदीक कोई नहीं होता, पूरी जीवन बीत जाता है, लेकिन प्रेम पैदा नहीं हो पाता। शादी हो गई है तो निभा देते हैं, लेकिन प्रेम दूसरी चीज है। कोई बहुत मीलों दूर आपसे है, लेकिन आपका मन का तार उससे जुड़ा हुआ है। मेरा बेटा मान लीजिए दिल्ली में पढ़ रहा है, आधी रात में हम घबरा के बैठ जाते हैं, कोई पूछता है क्या हुआ, तो माँ कहती है पता नहीं बउआ को कुछ हुआ क्या, मन घबरा रहा है, मेरा कुछ हुआ है, मन घबरा रहा है। आपका मन का तार जुड़ा हुआ है, तो हुआ वहाँ और घबराहट हुई यहाँ। नहीं होता है ऐसा? ऐसा होता है ना, लौकिकता में भी होता है। यानी मन का जुड़ाव सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो साहब और दीदी ने जिस रास्ते को बनाने में, जिस मंजिल को दिखाने में, और उसमें भी मैंने अभी कहा कि अगर मार्गदर्शक साथ में हो, देखा हुआ आदमी साथ में हो, तो आप क्या करते हैं? आप रास्ता का पूछना भी छोड़ देते हैं। पूछिएगा क्यों? साथ में तो है ही वो जिसको देखा हुआ है। तो किसको देखा हुआ है? ये कौन गया है इस रास्ते पे? किसने हम लोगों को रास्ता दिखाया है? ये साहब ने ना। तो साहब साथ में है, साहब के साथ चलना तो सबसे अच्छी बात है ना। क्यों नहीं हम लोग उन्हीं के साथ चले? तब तो ये भी सोचना नहीं पड़ेगा कि कैसे कैसे जाएंगे, क्या क्या करेंगे। नहीं, ज़्यादा अच्छा है कि उनके साथ लग जाइए। साहब ने एक बार कहा कि महादेव ने मुझको कहा कि मैं तुमको जानता हूँ। हम लोग सारे लोग बैठे थे, एक बात हो रही थी कोई, तो साहब ने कहा कि भाई आपके टेलीविज़न पे कुछ आता होगा, मेरे टेलीविज़न पे भी कुछ आता है, मेरे महादेव मेरे टेलीविज़न पे आते हैं। अब आपका उस महादेव से क्या जुड़ाव है, आपका उस महादेव से प्रश्न या उत्तर आता है कि नहीं, हमको क्या पता, लेकिन मेरे गुरु शिव से जो भी मैं पूछता हूँ उसका उत्तर आता है। तो उन्होंने कहा कि मैंने महादेव से कुछ पूछा, तो उन्होंने कहा कि मैं तुमको जानता हूँ। नहीं लोग कहते हैं, जैसे 50 आदमी हम लोग बैठे हैं और हम कह रहे हैं कि नहीं भाई हम
मतलब क्या मामला वहाँ का है भाई, किसी एक आदमी को हम कहते हैं कि भाई तुमको हम जानते हैं, तुम अपना समझो वहाँ का मामला, नहीं कह देते हैं हम लोग। मान लीजिए आप लोग आए हैं तो हम लोग क्या करते हैं, गुड़िया जी बैठी हैं तो उनसे हम लोग हमेशा बात करते हैं, तो वहाँ कुछ बात होगी तो हम कहेंगे कि भाई हम आपको जानते हैं, आप वहाँ का मामला सलट लीजिए, ठीक कर लीजिए, नहीं कहते हैं हम लोग। तो वैसे ही साहब ने कहा कि मेरे गुरु शिव ने कहा कि मैंने उनसे कुछ कही समस्या, तो उन्होंने कहा कि मैं तुमको जानता हूँ, तुम जानो, मैं तुमको जानता हूँ। ठीक है, तो ये बात हम लोगों ने सुन ली। कुछ दिन बीता, एक दिन बात हो रही थी, यहीं हॉल में बैठे थे साहब, हम लोग भी बैठे थे, तो साहब ने कहा कि आप लोग जो है, आप लोग समझिए कि आप लोग क्या करिएगा। नहीं, महादेव कैसे, आप इसी में किताब में लिखा है, जो शिव के प्रिय हैं या जिनके प्रिय शिव हैं, एक पंक्ति लिखी है, उसकी व्याख्या वो कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आप शिव के प्रिय कैसे बनिएगा ये आप जानिए। अब आप लोग जानिए कैसे करिएगा, क्या महादेव महादेव करिएगा कि महादेव आपको खोजने लगे ऐसे करके। तो मैंने कहा कि इसकी ज़रूरत क्या है। साहब ने कहा क्यों नहीं ज़रूरत है। तो हम बोले कि आपने उस दिन कहा था कि महादेव ने कहा कि मैं तुमको जानता हूँ, तो आपको जो जानेगा तो आप जिसको जिसको जानते हैं उसको भी जानेगा। तो अलग से हम प्रयास क्यों करें, अलग से ही मेहनत क्यों करें कि महादेव हमको सीधे जाने। अरे भाई, सबसे सुंदर चीज़ है कि साहब को जाने, हम लोग को साहब जाने, यही सौभाग्य है, यही बड़ी बात है। तो महादेव से अलग से एक रास्ता क्यों बनाना। हाँ, उनके साथ उसी रास्ते पे हम लोग चल सके, इसकी कामना, इसका आशीर्वाद साहब से मांगिए। दीदी माँ उनके हर कदम पे एक पत्नी की तरह नहीं, जैसे होता नहीं है कि पति ये काम कर रहा है तो पत्नी को लाचारी में करना पड़ जाता है, जी नहीं, उन्होंने पूरी खुशी के साथ एक शिव के शिष्य के रूप में साहब का साथ दिया। लौकिकता में वो पत्नी थी उनकी, लेकिन एक शिव के शिष्य की तरह उनका साथ दिया। हम लोग चाहे जो रिश्ता हो उनके साथ, लेकिन उनके मन के नज़दीक होने का रास्ता एक ही है। अगर आप शिव की तरफ चलते हैं, अगर आप शिव की बात करते हैं, तो साहब के नज़दीक आप हो सकते हैं। एकमात्र रास्ता यही है साहब के नज़दीक होने का कि आपको उनके गुरु की ही बात करनी होगी, और कोई रास्ता नहीं है। तो हम लोग इस काम को करें, और आप लोग भी जब लौटिए अपने जगह पे, जितना इस बात को कर सकते हैं, कुछ और दे सकिए या नहीं दे सकिए, कम से कम लोगों के जीवन में महादेव की बात को तो दे दीजिए। नहीं